चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बाल बाल बच गए। नहीं तो कर्नाटक के हुबली में जिस तरीके से एक अज्ञात शख्स माला लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आ पहुंचा था, यहां कुछ भी हो सकता था। पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन पीएम की सुरक्षा में एक बार पहले भी ऐसी चूक हो चुकी है और इस चूक ने कई सवाल इससे पहले भी खड़े किए हैं, इस बार भी खड़े किए, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की सुरक्षा चूक की वजह से देश ने एक प्रधानमंत्री को खोया था, जब राजीव गांधी को एक सभा के दौरान इसी तरह माला पहनाई गई थी। हमारी रिपोर्ट देखिए। बाल बाल बच गए पीएम मोदी। 10 सेकंड में मच गई थी सनसनी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक भारी, किसकी जिम्मेदारी? कैसे लगी पीएम मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध? कर्नाटक के हुबली से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। इसे जिसने भी देखा उसे झकझोर कर रख दिया और सबके जहन में यही सवाल उठा कि कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो। और ये डर वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद कर्नाटक के हुबली में ये शख्स पीएम मोदी की गाड़ी तक माला लेकर पहुंच गया था, कुछ भी हो सकता था। करीब 10 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अज्ञात शख्स अचानक बैरियर फांदकर पीएम मोदी की गाड़ी के काफी करीब पहुंच गया। उसके हाथ में एक माला भी है, जिसे वो पीएम मोदी को पहनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पीएम मोदी को माला पहना पाता, उससे पहले ही एसपीजी के जवानों ने उसे पीछे धकेल दिया। सवाल ये है कि चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद आखिर वो शख्स कैसे पीएम मोदी तक पहुंच गया? इस तरह की घटना को रोकने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इस सनसनीखेज वीडियो की कहानी शुरू होती है प्रधानमंत्री मोदी के हुबली दौरे से, जहां उन्हें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करना था। लेकिन यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने लोगों के बीच एक रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें वो अपनी कार का दरवाजा खोलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोग फूलों की पंखुड़ियों से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे और इस दौरान एसपीजी का घेरा पीएम मोदी के साथ चल रहा था। पीएम मोदी का काफिला जब आगे बढ़ रहा था तो वहां मौजूद हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा था। लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी वो हो गया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक युवक बैरिकेड फांदकर पीएम मोदी की तरफ दौड़ता है। वो एसपीजी का घेरा तोड़कर पीएम मोदी के करीब पहुंचने की कोशिश करता है और जब तक एसपीजी कमांडो हरकत में आते तब तक वो अपने हाथ में माला लेकर पीएम मोदी के बेहद करीब भी पहुंच जाता है। उसने हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे पीएम मोदी के हाथों को छू भी लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो पीएम मोदी को माला पहना पाता, एसपीजी के जवानों ने उसे पकड़ लिया और पीछे ढकेल दिया, जिस वजह से बाल बाल बच गए पीएम मोदी और पीएम मोदी पर से बड़ा खतरा टल गया। इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। तब करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी अपने काफिले के साथ फ्लाईओवर पर फंसे रहे थे और इसकी वजह से पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ा था। 2 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में पीएम मोदी की रैली में भगदड़ मच गई थी और काफी लोग बैरिकेड्स तोड़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके बाद एसपीजी ने उन्हें वहां से बाहर निकाला था। 26 मई 2018 को बंगाल के ही बोलपुर में एक युवक एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम मोदी तक पहुंच गया था और उसने पीएम मोदी के पैर छू लिए थे। और अब कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना ने हर किसी को डरा दिया। लेकिन पीएम मोदी इससे तनिक भी नहीं घबराए और इसके बाद भी उन्होंने अपना रोड शो पूरा किया और फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए देश के युवाओं से उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको का स्वामी विवेकानंद जी वाला मंत्र दिया। 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। दरअसल कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के मिशन कर्नाटक को कामयाब बनाने में खुद पीएम मोदी जुटे हुए हैं। उसी के तहत हुबली में ये रोड शो किया गया था।
लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में करीब 1 साल बाद फिर से इतनी बड़ी चूक हो गई, वो वाकई काफी गंभीर मामला है, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद मानी जाती है जिसमें परिंदा भी पर न मार सके। और ऐसे में इस तरह की घटना आगे न हो, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।